हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसकी रिएक्शन को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके बेसिक देखेंगे। तो इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो कि है क्या होता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट सेम में अच्छे से पढ़ लिया था। क्या होता है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन एक टाइप के किस प्रकार से रिएक्शन है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और चेन फॉर्म में यहाँ पर होता है, जैसे कि दो या दो से क्या होता है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जो होता है आपस में कंबाइन होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, तो क्या बनता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इंटरमोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन, इट मीन्स ऐड होना, ठीक है। साइक्लो इट मीन्स साइक्लिक फॉर्म में प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह रिएक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है, क्योंकि इंटर इट मीन्स दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग, ये अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जिसके मॉलिक्यूल है उसके अंदर में जो रिएक्शन होती है, ये कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर में कोई भी रिएक्शन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक डिफरेंट होता है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हम लोग का मैकेनिज्म एंड कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं डिटेल में। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से होता है, यह रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट पाई इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें एक रिंग बनती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है पाई इलेक्ट्रॉन का ही क्या होती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट होकर के क्या बनते हैं, इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हम लोगों का क्या होता है, इसका रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। रिएक्शन थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में हो सकती है, क्योंकि हम लोग फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या करवाएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाएंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन लेंगे और ऑर्बिटल सिमेट्री रूल के अनुसार चलती है। अब देखते हैं आगे, अब रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि चूंकि इसका रिएक्शन ही मेन होता है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन को देख रहे हैं। तो इसका रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हम लोग का, इसमें दो एल्किन जो होता है, एक एल्किन और एक एल्काइन शामिल होते हैं। किसमें? 2+2। हम लोगों ने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में भी इसे अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होता है, ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एल्किन होती है, एल्काइन होती है, तो ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। यह फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होती है, अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही मेन पार्ट होता है। ये रिएक्शन में एमपी रोल प्ले करती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में क्या होता है, हम लोग का इथेन होता है। क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्या बनाता है, साइक्लोब्यूटेन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका रिएक्शन ही तो मेन होता है। तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एथिन लेंगे, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 एथिन लेंगे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्योंकि हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि H नहीं क्या आता है, फोटान होता है, फोटोकेमिकल लाइट होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग को साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। यही तो है ना कि हम लोग, ये क्या है, ये चेन के फॉर्म में हो गया, इसको ऐड किए तो हम लोग का क्या फॉर्म हो गया, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। यही तो है मेन बेसिक से, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, CH2 ये CH2 ये CH2, ये क्या होता है हम लोग का, साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों का मेन रिएक्शन होता है। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सी रिएक्शन हम लोग की होती है, 4+2 डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है। अब इसको रिएक्शन को करवाएंगे तो इसमें क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, डाइन होता है। डाइन किसे बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड इन प्रेजेंट, इन डाई इट मीन्स और इन मिल करके क्या बनता है, डाइन बनता है, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट मीन्स एल्किन ग्रुप का 2 एल्किन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जबकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या पाया जाता है, डाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ठीक है, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, डाइनोफाइल रिएक्ट करते हैं, यह थर्मल कंडीशन में होती है। और क्या होता है, कंसर्टेड सिग्नल स्टेप मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करने का कार्य करता है। इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, तो एग्जांपल में इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एथीन को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में क्या प्राप्त हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बेस से देखेंगे। ठीक है, किसके बेस से देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर बेस से। तो 1,3 क्या लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, तो ले लेते हैं हम लोग, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, ये हो गया। अब करवाते हैं प्लस एथीन है ना चूंकि, तो अब एथीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हम लोग का, क्या लिए हैं, ये हम लोग का क्या है, 1,3, ये हम लोग का क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये हम लोग का होता है एथीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये हुआ। तो यहाँ पर से 1 पोजीशन में क्या होता है, इन एल्किन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग 1 यहाँ पर से, और यहाँ पर 3 पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन बोलते हैं। इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। जब ये रिएक्शन करवाते हैं दोनों को, एल्किन 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन का रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट में हम लोग को फॉर्म हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, CH2 और CH2 यहाँ पर 3 CH2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 6 CH2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो CH2 इसमें, ये हम लोग का क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाता है प्रोडक्टिव फॉर्म में। क्योंकि इसको 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एथीन करते हैं, तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं, 3+2 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक 1,3 डाईपोल जैसे कि ओजोन होगा, या तो एजोमेथिन ब्लेड होगा या इल्ड होगा, या तो हम लोग का क्या होता है, डाईपोलर फाइल होता है, डाईपोलरोफाइल होता है, जिसमें डाईपोलरोफाइल में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, एल्किन होता है और एल्काइन होता है, रिएक्ट करते हैं आपस में। तो यहाँ पर मेथड देखेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिंथेसिस के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, कौन, 3+2 डाईपोलर एडिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोन O3 एल्किन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ओजोनाइड बनाता है। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, O3 एल्किन्स के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है हम लोग का, ओजोनाइड। तो हम लोग इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे में तो समझ में नहीं आता है, जब तक रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम लोग, बोला गया है ना, ओजोन को किसके साथ करवाते हैं रिएक्शन, एल्किन के साथ में, तो ये हम लोग को क्या होता है, एल्किन होता है, क्या होता है, एल्किन होता है। प्लस क्या लेते हैं हम लोग, ओजोन लेते हैं। जब इसको हम लोग आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, ओजोनाइड प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, ओजोनाइड प्राप्त हो जाता है। तो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म हो जाएगा।
यहाँ पर O ग्रुप होगा, ठीक है, और यहाँ पर R ग्रुप होगा और R ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या होता है, ओजोनाइट। ये क्या फॉर्म हो गया हम लोग का, ओजोनाइट, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लेना इसे। तो ये हम लोग एल्किन के साथ में ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं तो ओजोनाइट प्राप्त होता है, ठीक है। तो R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। कोई भी यहाँ पर जैसे कि एथिल लिए हैं तो और कोई भी ग्रुप को, एल्किल ग्रुप को यहाँ पर से ले सकते हैं, ठीक है, एल्किन ग्रुप में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का। आगे हम लोग का होता है 6+4 हायर ऑर्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन रेयर होती है, रेयर केस में पाई जाती है, लेकिन एरोमेटिक रिंग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में क्या होती है, यूजफुल होती है। किसमें, यह रेयर तो होती है, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन एरोमेटिक रिंग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में क्या होती है, बहुत ही यूजफुल हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, हम लोग इसकी रिएक्शन को तो अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस जैसे स्टेरॉइड एल्कोलाइड्स में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ये ड्रग डिस्कवरी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में क्या होता है, यूजफुल होते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन के रूप में यहाँ पर यूजफुल होता है, ठीक है। मटेरियल साइंस में एडवांस ऑर्गेनिक मटेरियल के निर्माण में भी क्या होते हैं, यूजफुल होता है। हम लोग किसको अच्छे से डिटेल में देख लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन को अच्छे से डिटेल में देख लिया। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहें और इसी तरह से जुड़े रहें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर क्या करेगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को कौन सी टॉपिक रिक्वायर है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दें, ताकि उन लोगों को भी ऐसी बेनिफिशियल वीडियो आसानी से मिल सके। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।